प्रत्येक शक्ति अपने सही समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाती है। जब आपका उद्देश्य जगत का कल्याण होगा तो आपको किसी ना किसी रूप में स्वयं पता चल जाएगा कि आप कौन है। आप सभी का स्वागत है रामायण के एक और प्रसंग में, जिसका नाम है हनुमान कौन है। हनुमान किसी वानर का नाम नहीं है। हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। हनुमान वो हैं जो देवताओं की शक्ति से अजय और अभय को प्राप्त हैं। ना तो देवराज इंद्र का वज्र हनुमान जी पर कोई प्रभाव डाल सकता है, ना स्वयं ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर कोई प्रभाव डाल सकता है। हनुमान जी को अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता। हनुमान जी पवन की गति से उड़ सकते हैं। हनुमान जी काल चक्र से परे हैं। इतने शक्तिशाली हनुमान जी होने के बाद भी हनुमान जी ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जो हनुमान जी अपनी बाल्य अवस्था में एक छलांग में सूर्य के पास पहुंच गए, वो हनुमान जी समुद्र के किनारे 100 योजन की दूरी पर बैठे हुए उदास हैं। क्यों उदास हैं? क्या हनुमान जी को ये पता नहीं है कि मुझ में कितनी अपार शक्तियां हैं? इसी प्रसंग को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण का हर प्रसंग हमें एक सीख देता है। यदि हम उस सीख को अपने जीवन में उतारें तो हम उससे इतना कुछ सीख सकते हैं कि हमारा जीवन संवर सकता है। आप सभी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन आप सभी इस काल चक्र में बंधकर ये भूल गए हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं। आप एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं, दूसरी योनि से तीसरी योनि में जन्म लेते हैं, तीसरी योनि से चौथी योनि में जन्म लेते हैं, और इस जन्म और मरण के बीच में आप ये भूल चुके हैं कि आप आत्मा हो। आप वो आत्मा हो जिसका मूल जो आधार है वो परमात्मा है। लेकिन इस माया रूपी संसार में आप ये भूल चुके हो कि मैं आत्मा हूं। जब आप किसी गुरु के पास जाते हो तब आप पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो गुरु कहता है आपसे कि ना तुम शरीर हो, ना तुम इंद्रिया हो, ना तुम मन हो, तुम तो आत्मा हो। लेकिन आप कहते हो कि मैं आत्मा कैसे हूं? यही जो परिस्थिति है वो हनुमान जी के साथ है। हनुमान जी में अपार बल है, किंतु माया और श्राप के चलते हनुमान जी ये भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। जब एक सच्चा गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा तो आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि आप कौन हो। वो गुरु जामवंत जी हैं। जब जामवंत जी ने जाना कि समय उचित है, इस समय का मुझे बड़े देरों से इंतजार था, इस समय पे यदि मैं हनुमान को याद दिलाऊंगा कि हनुमान तुम याद करो तुम कौन हो, तो निश्चित रूप से हनुमान को यह ज्ञात हो जाएगा कि हनुमान कौन है। जब आप किसी सदगुरु की शरण में जाएंगे और समय उत्तम होगा तो वो सदगुरु आपको स्वयं बता देगा कि आप ना तो शरीर हो, ना आप मन हो, ना आप इंद्रियां हो, आप आत्मा हो। आपकी जो खोज है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जामवंत जी ने उत्तम समय जाना और जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, तुम याद करो कि तुम कौन हो। तुम वो हनुमान हो जो अपनी बाल्य अवस्था में सूर्य को लेगल गए थे। तुम वो हनुमान हो जिसके पास दुनिया की समस्त दिव्य शक्तियां हैं। तुम वो हनुमान हो जिसे काल भी अपने फांस में बांध ना सकता। तुम वो हनुमान हो जिसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र भी आहत नहीं कर सकता। और जामवंत जी हनुमान जी से कहने लगे, कहऊ रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधिरयऊ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा। हे हनुमान, तुम पवन के पुत्र हो, तुम पवन की गति से चल सकते हो। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई कार्य नहीं है जिस कार्य को तुम करना चाहो और कर ना सको। हे हनुमान, जागो, अपनी क्षमताओं का ज्ञान करो। तुम कौन हो? तुम वो हो अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे अंजनी के पुत्र हनुमान, तुम अतुलित बल के स्वामी हो। तुम ज्ञानियों में सबसे ज्यादा ज्ञाता हो।